और महिलाओं पे ही कह रहे हैं कि ज़्यादा जुल्म हुए। कि लड़कियां सोच करने के लिए भी नहीं जा सकती थी। बेटी है कर सकती है, लड़की है लड़ सकती है। तो अपने गांव में जो स्कूल होते थे, जैसे प्राइमरी हुआ, क्योंकि आगे हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं, हमारी लड़कियों के साथ शोषण होता है। भाई अगर सबका साथ सबका विकास है तो फिर एक विशेष वर्ग को, विशेष जात को, विशेष धर्म को क्यों टारगेट करती है आपकी सरकार? विकास दुबे पंडित समाज से था, त्यार अंसारी हो, जितने भी हैं सारे अपराधी हैं। इस बार भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। और जब उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तो गठबंधन कर लो। ये जो यादव समाज है वो इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। संभल लोकसभा क्षेत्र का असमोली विधानसभा में अभी हैं। यहाँ पर आए थे, महिलाओं से बात की, तो इसी गांव के आसपास शायद हमारे पास अभी जो हैं अंजू चौधरी, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा क्षेत्र है और क्या किस तरह की चीज़ें हैं वो उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय आप बताएं, क्योंकि ये छुपा के कोई चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की आप सदस्य हैं और उसकी पदाधिकारी हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप मेरे पास हैं अभी, जो विपक्ष लगाता है, और मेरे कुछ सवाल भी होंगे। तो पहले अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम अंजू चौधरी है और मैं यहाँ असमोली विधानसभा में संभल जिले की रहने वाली हूँ। संभल लोकसभा पड़ती है यहाँ, और संगठनात्मक दृष्टि से ये एचोड़ा कंबो मंडल है, जिसमें मेरा गांव पड़ता है। एचोड़ा कंबो ही मेरा गांव है, उसी के नाम पर ही उस मंडल का नाम रखा गया है। क्या हो रखा है कि मतलब आप जिता नहीं पा रही हैं अपने कैंडिडेट को? पिछली बार आपके पास पद था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन कार्यकर्ता तो आप हैं। तो क्या कैलकुलेशन चल रही है जो अभी पूरे देश में, जहां मोदी जी की लहर चलती है, योगी जी का प्रदेश में 300 पार हो जाता है, तो कैसे असमोली का क्या दिक्कत हो गई फिर? देखिए, असमोली क्या है, जब इसका गठन किया गया था तो सपा ने अपने हिसाब से इसका गठन कर दिया, जातिगत समीकरण के हिसाब से। लोगों को वैसे ही बांट दिया गया जातिगत हिसाब से कि यादव समाज के लोग रहेंगे जो हम सपा को ज़्यादा समर्थन करते हैं तो उनको वोट मिलेगा। ये इस भावना से लोगों ने, पहले यादव समाज उनसे थोड़ा जुड़े थे तो उसके साथ उन्होंने वोट कर दिया, तो क्योंकि यादव समाज के काफ़ी वोट हैं तो वो निकल गई। लेकिन वो उतना अच्छा रिजल्ट सरकार उनको नहीं दे पाई, क्षेत्र में विकास नहीं कर पाई। आप पूरी जितनी असमोली विधानसभा है उसमें अब पूरी में आकलन करेंगे तो देखेंगे जो यादव समाज है वो इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जिसकी वजह से यादव त्रस्त है। और यादव ने गांठ बांध ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार हम सपा को वोट नहीं करेंगे और हम किसी भी हाल में यहाँ से सपा का या बसपा का कैंडिडेट नहीं जिताएंगे, क्योंकि यहाँ विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हो। लेकिन अंजू जी, बात यह है कि जो है, जब इस तरह की नाराज़गी आप बता रही हैं तो ये नाराज़गी, क्योंकि ये तो रिपीट हुई है, शायद मुझे लगता है विधायक तो रिपीट है ना, पिंकी जो यादव हैं वो पिछली बार भी विधायक थी, इस बार करंट में भी विधायक हैं। तो नाराज़गी अगर इतनी है तो काय को फिर तो बदल देना चाहिए था फिर इस तरह की स्थिति, या फिर आप पॉलिटिकल बातें इस तरह की कर रही हैं कि भाई नहीं इस बार ऐसा है, इस बार ऐसा है? नहीं, देखिए, उससे पहले सपा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का काम किसी ने नहीं देखा था। जब भारतीय जनता पार्टी आई उसने बिना किसी जाति बिरादरी का भेदभाव किए समाज का विकास किया, जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया। वो योजनाएं ना तो मुस्लिम से छुपी हैं, ना हिंदू से छुपी हैं, ना यादव से छुपी हैं, ना जाट से, ना जाटव से, वो सबको बराबर मात्रा में मिली हैं। और जब वो योजनाएं धरातल तक उतरी हैं तो लोग उनसे प्रेरित हुए हैं, उनसे उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि एक परिवारवाद से उठ के हमें और जाति बिरादरी से उठ के हमें वोट करना है, और उस पार्टी को वोट करना है जो विकास की विचारधारा रखती हो, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखती हो। उस विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा। लेकिन वो ज़मीन पे कहाँ दिखता है सबका साथ सबका विकास? अब आरोप लगते हैं कि भाई ब्राह्मणों को चुन चुन के मरवाया जा रहा है, विकास दुबे को की गाड़ी पलट गई, मुख्तार अंसारी, आज़म खान और ये तमाम तरह के जो लोग हैं, कि भाई अगर सबका साथ सबका विकास है तो फिर एक विशेष वर्ग को, विशेष जात को, विशेष धर्म को क्यों टारगेट करती है आपकी सरकार? देखिए, ये सिर्फ एक मिथ्या है कि एक विशेष धर्म, विशेष जाति को टारगेट करती है। विकास दुबे पंडित समाज से था, ब्राह्मण था, ठीक है। मुख्तार अंसारी हो आपके ये मुस्लिम समाज से, लेकिन जो गलत करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, कोई भी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, जो अत्याचारी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते, वो ना किसी जात के होते हैं ना बिरादरी के, वो समाज का नुकसान करते हैं। और जो समाज का नुकसान करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे योगी जी और मोदी जी हैं वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, और उनका बुलडोजर हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। देश तो कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा,
उसके लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था है। अगर एक किसी आदमी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए अदालत में मसला जाएगा, वहाँ पर जज जो है वो अपना फैसला सुनाएगा, उसके लिए सज़ा जो भी निश्चित होगी वो उसे मिलेगी। अब ये तानाशाही सरकार का विपक्ष आरोप लगाता है कि किसी के भी घर पे उठाया और बुलडोजर चलवा दिया, किसी को भी गाड़ी पलटवा दी, किसी को भी चुन चुन के चिन्हित करके एनकाउंटर करवा दिया। तो इस तरह के आरोप का क्या जवाब रहेगा फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते? आप एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो निरपराध और अपराधी प्रवृत्ति का हो, जिसके साथ पार्टी ने ऐसा कुछ किया हो। जितने भी हैं सारे अपराधी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम न्याय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं काम कर रहे हैं। हम देखिए, आप आजम खां हैं, आज जेल में हैं, उन पे बुलडोजर, तो उनके ऊपर तो गाड़ी नहीं पलटी। ये तो एक हुआ था केस कि हाँ भाई गाड़ी पलट गई, हादसा हो गया, तो उसको हम और आप नहीं बदल सकते। योगी जी ने नेशनल मीडिया के टीवी पे बैठ के बोला था कि अब पत्रकार ने पूछा कि ऐसी गाड़ी पलटती रहेंगी, बोले हाँ पलट भी सकती है। तो ये क्या हुआ फिर उसके बाद? पलट भी सकती है, तो पलट भी सकती है। मुस्कुराए भी थे उसमें वो। नहीं, मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पे उनका अट्रैक्शन है, उनका आकर्षण है, जो हमेशा हर मतलब इतना पॉजिटिविटी है उनके अंदर कि वो कितनी भी प्रेशर में हो या किसी में भी हो, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट है वो उनकी ताकत होती है। ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी आ गई हैं प्रदेश में, कह रही है बेटी है कर सकती है, लड़की है लड़ सकती है, कुछ नारा उन्होंने ऐसा दिया है। मुरादाबाद में रैली हुई बड़ी ज़बरदस्त, लोग बता रहे हैं, कांग्रेस वालों से मेरी बात हो रही थी, हालांकि मैंने कवर नहीं किया वो। तो इलेक्शन में अभी चुनाव पे आए तो क्या कैलकुलेशन रहेगी इस बार? अभी योगी ये अपने अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 400 सीटें अकेले अखिलेश यादव की आ रही हैं। योगी जी वाले कह रहे हैं कि 350 पार। कांग्रेस भी अपना संघर्ष कर रही है और मजबूत स्थिति में दिख रही है उन्हें, ऐसा लगता है। जो भी होगी वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, उधर राजभर हो गए हैं, उधर राष्ट्र लोक दल से गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी का। तो इतनी सारी कैलकुलेशन में आप कहाँ? देखिए, अखिलेश यादव जी की अगर मैं बात करूं तो 400 पार कह रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। उनको 404 पार कहना चाहिए, क्योंकि उनको भ्रम में रहने की आदत है। और जब उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तो गठबंधन कर लो, हो सकता है कि 1-2 सीट बढ़ जाए, लेकिन ये भ्रम उनको अपना छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये भारत की जनता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, जो उत्तर प्रदेश से होकर सभी लोग मानते भी हैं, राजनीतिक लोग भी मानते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो विशेष तौर पर जानते होंगे, और सामाजिक लोगों का भी, सभी का ये मानना है उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री की सीट निर्धारित होती है। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है, जो अब तक हर जगह आपने देखा होगा कि विकास से परे रखा हुआ था। लोगों को अब सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा सशक्त हो चुकी है कि अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है, वो जन जन तक जा रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई इस सरकार ने अगर 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति को इतना बेहतर बनाया है, इतना अच्छा बनाया। देखिए, पहले जब हम लोग किसी भी हमारे 5 राज्य लगते हैं, यहाँ से हरियाणा हो आपका, मध्य प्रदेश हो, बिहार, जब भी हम दूसरे राज्यों से आते थे और हम जहाँ गड्ढा वाली सड़कें शुरू हो जाती थी तो समझ लो उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। लेकिन अब स्थिति ये है कि जहाँ से सड़कें अच्छी और गड्ढा मुक्त हो, वहाँ से समझ लो उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। तो ये विकास नहीं तो क्या है? आप इसको क्या नाम देंगे? नहीं, वो तो है, वो तो कह रहे हैं कि जब जो योगी सरकार है वो तो केवल रिबन काट रही है, उद्घाटन कर रही है, बाकी काम तो सारे मेरे ही हैं। अभी तो बड़ा उनके मीम्स भी बने थे कि भाई अखिलेश यादव को सपने दिखते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। देखो, इस बात में तो कोई सच्चाई दिखती है कि भाई अखिलेश यादव की सरकार में लास्ट में कुछ काम बेहतर हुए थे। इस बात को आपका क्या कहना है? आप अगर मैं बात करूं लास्ट में, देखिए, जब चुनाव आने वाले थे तो अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, ठीक है। 15,000 करोड़ रुपए लगभग उसकी लागत से बनने वाला, वो 110 मीटर की चौड़ाई थी उसकी और 341 किलोमीटर लंबा हाईवे था। इतने पैसों में, लेकिन जैसे योगी जी आए, उन्होंने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद उनको पता चला कि जिस एक्सप्रेस वे का वो उद्घाटन कर चुके हैं वहाँ तो अभी ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं खरीदी गई। और जब तक हम 80% किसी ज़मीन का एक्विजिशन नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी चीज़ को, योजना को, परियोजना को नहीं मान सकते कि हम ज़मीनी स्तर पर उतार रहे हैं। हमारे पास ज़मीनें नहीं थी और हमने पहले से ही उसका उद्घाटन कर दिया। तो ये जल्दबाजी में कर दिया होगा। हाँ, जल्दबाजी में, इलेक्शन आ रहा था तो करना पड़ता है कई बार नेताओं को ऐसा। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करती है। पूरी योजना को उतारने के बाद, चाहे वो कागज़ पे हो या ज़मीनी स्तर से फिर कागज़ पे लाती है। उन्होंने कागज़ से ज़मीनी स्तर पे लाने की कोशिश की, जो पॉसिबल नहीं है।
अब आप ये मानिए कि जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए में बनाया, उसी को योगी सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए में बनाया और 120 मीटर चौड़ाई उसकी और 341 मीटर। तो बताइए वो 3,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी कमज़ोर हो गए, अब उतना दम नहीं रहा। एक किसान कृषि बिल लाए, उसके बाद वापस लेना पड़ गया, तो ये कमज़ोरी कह रहा है विपक्ष। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मजबूत वही होता है जिसमें लचीलापन होता है। मजबूती लचीलेपन से ही निर्धारित कर सकते हैं, और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। मोदी जी ना तो पहले मजबूर थे ना आज मजबूर हैं। हाँ, हमारा किसान एक ऐसा, इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि शायद हम किसानों को उतना समझाने में, जो हम कृषि बिल लाए थे उसको समझाने में कहीं ना कहीं असफल रहे। तो जब हम उसको पूरी तरीके से, हमें लगेगा कि हम किसानों को समझा चुके हैं, या कुछ एक कमेटी बनाएंगे, उसमें सलाहकार रखे जाएंगे, ये मोदी जी ने ये कमेटी पहले क्यों नहीं बन पाई? देखिए, पहले नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी थी, लेकिन लोगों को अब विश्वास में लेके ये कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद कोई बिल पारित किया जाएगा किसानों को लेके। उसमें किसान होंगे, सामान्य किसान होंगे, उसमें वो नेता नहीं होंगे जो छोटे किसानों को खाना चाहते हैं। तो राकेश टिकैत नाराज हो जाएंगे, उन्हें नहीं लोगे तो आप। वो तो धरने पे बैठे हैं, आज भी तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। वो कह रहे अभी MSP लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नई ज्ञान तो उनके रहते, तो कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि ऐसा लगता है प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी कवर कर रहा था, तो वहाँ पे क्या है कहानी कि कहीं ना कहीं एक जाट वर्ग को इकट्ठा कर लिया है, एक बात। दूसरी बात क्या है, स्पष्टीकरण आप देंगी। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक दल के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का है, तो पश्चिम में ऐसा समझा जा रहा है कि इस बार भाजपा को भारी नुकसान होने वाला। देखिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है चुनाव को लेके, ठीक है। और पार्टियां कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे उनको समर्थन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश का किसान जाग चुका है। देखिए, कृषि बिल वापस करने से किसान खुश हैं। MSP वगैरह ये ठीक है, अपनी मांग उठाना लोकतंत्र है, ये इसमें अपनी मांग उठाना कोई अपराध नहीं है। यहाँ तो सवाल पैदा हो जाता है फिर कि भाई कृषि कानून वापस होने से किसान खुश हैं, तो इसका मतलब जब लागू हो रहे थे तब किसान खुश नहीं थे। तो दो पक्ष आते हैं, कृषि कानून लागू होता है वो सही था, या फिर कृषि कानून वापस हो गया ये सही है। इस पे कहाँ हो आप? देखिए, मैंने कहा उनको बरगलाने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें मतलब सफल हो पाया था, जिस कारण किसान को समझ नहीं आया। आप आज भी किसान से पूछेंगे, उसको कृषि बिल का पता नहीं है कि आखिर कृषि बिल जो है वो 3 कानून कौन से हैं, लेकिन उनको बरगलाया गया। अब वो, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा रहा है। हाँ, अब स्थितियाँ ठीक होती चली जा रही हैं, तो हमारा युवा है वो जागरूक है। जो युवा जागरूक है, मैं खुद एक जाट समाज से आती हूँ, तो पढ़ा लिखा वर्ग तो सहमत था उससे, लेकिन जो बुजुर्ग जो केवल अपने नेताओं के बेस पे चलते थे, उनको हम समझाने में कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि पूरी तरीके से उस ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाए। उनका जो विरोध था उसको शांत नहीं कर पाए। लेकिन अब किसानों को कॉन्फिडेंस, जो भी बिल आएगा किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा। समस्या तो बड़ी हुई होगी। पहले तो भाई सारे नेता जो होते हैं, मोदी जी आए एक दिन भी बिल वापस ले लिया। पहले तो नेता बता रहे हैं कि भी कृषि कानून बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाद में बोला वापस हो गया, बोला अब बढ़िया, अब बढ़िया, अब बढ़िया। तो इससे समस्या आ गई होगी, क्योंकि आप तो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो समस्या आई थी कुछ? नहीं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आई। देखिए, मैंने क्या कहा, मजबूत वही होता है जिसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। उन्होंने किसानों के लिए बिल दिया था और देश के लिए वापस लिया। अब देश का नौजवान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, देश के किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इस समय काम का समय है। देखिए, गन्ने का फसल पकी, मतलब गन्ना खड़ा है और वो बिल्कुल मील में गिरने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अगर बॉर्डर पे बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी समस्या पैदा होगी देश के लिए, ठीक है। वही मैंने कहा कि अभी हम लोग पूरी तरीके से अगर किसानों को अपने पक्ष में नहीं कर पाए हैं, किसानों को वो चीज़ नहीं समझा पाए हैं, तो उसमें हमारी कहीं ना कहीं असफलता रही है। हम उसको सफलता में बदलने के बाद, उनको बिल्कुल अपने पक्ष में लेने के बाद, या उनको समझाने के बाद, चाहे वो हम संगठनात्मक रूप से समझाएं या प्रशासनिक रूप से समझाएं, या फिर उनसे जगह जगह से किसानों की जो कमेटियाँ हैं उनसे बैठक करने के बाद उनका अच्छा बुरा क्या है, या अपने बिल को समझाने में सक्षम हो, जिसमें वो सहमति होगी, उसके बाद वो बिल पारित किए जाएंगे। और उसमें किसी को भी ये बीच में जो टांग अड़ाने वाली काम किए हैं या चुनावी मुद्दा इसको बनाने की कोशिश की गई है, वो चीज़ें फिर नहीं आएंगी। और हम लोग उसमें मोदी योगी जी पे मुझे पूरा विश्वास है, वो जो भी करेंगे इसके लिए बहुत अच्छा करेंगे, जाके आगे कोई भी किसान इसके विरोध में नहीं उतरेगा। गृहिणी है? जी बिल्कुल। रसोई महंगी हो गई? देखिए, मैं गृहिणी भी हूँ और एक महिला भी हूँ। मैं रसोई महंगी हो गई, लेकिन एक बात बताइए आप, जब हमारी जो माताएं बहनें थीं वो चूल्हे पे खाना बनाती थी,
उनकी आंखों में मैंने खुद देखा है। मैं भी एक सामान्य किसान परिवार की बेटी हूँ। मेरी भी दादी, माँ और चाची वाची सब लोग हैं। जब वो लोग चूल्हे पे खाना बनाती थी, मैंने देखा था कि किसी की आंखों में खुजली हो जाती थी, किसी को मोतियाबिंद हो जाता था, किसी की रोशनी इतनी कम हो जाती थी, ठीक है, वो अपनी आंखें खो देती थी। लेकिन मोदी जी ने उस चीज़ को, उस दर्द को समझा, क्योंकि वो भी ज़मीनी नेता है। वो ज़मीनी नेता है, उन्होंने अपना बचपन गरीबी में गुजारा है और तब जाके धीरे धीरे करके समाज की स्थिति को समझा है। समझने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा दर्द ये महिलाओं का जो समझ, उसके बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के तहत जब इनको सिलेंडर मिला तो इनकी कई बीमारियां, हमारी महिलाओं की जो कई बीमारियां हैं जो उनको ग्रसित करती थी, उनसे उनको मुक्ति मिली। महिलाओं से मैं मिली हूँ बहुत जगह, उन लोगों का हाँ कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को मान रही हैं वो कि हाँ सिलेंडर थोड़ा महंगा है, लेकिन वो इस चीज़ से भी सहमत हैं कि आज अभी हमारे घर में मेहमान आ जाए, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि लकड़ी लानी है बाहर से, हमें कंडे लाने हैं बाहर से, उसके बाद चूल्हा जलाएंगे तब उनको चाय बनाएंगे। नहीं, हम आनन फानन में अपना काम निपटा के और हम और भी काम कर लेते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो NGO में काम कर रही हैं, उनकी अर्निंग का साधन भी बढ़ाया गया है, अपना जल्दी काम निपटाती हैं। देखिए चूल्हे में जब आप काम करते हो ना, मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात बताऊं तो चूल्हे में जब आप काम करते हो उसको लीपना भी पड़ता है, उसकी राख भी निकालनी पड़ती है, उसको पोतना भी पड़ता है, उसमें दुगना तिगना समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ। उस काम को वो क्या करती हैं, हमने छोटे छोटे ग्रुप NGO के तहत वो काम कर रही हैं और अपने आय का साधन बढ़ा रही हैं। तो उन्हें वो लग नहीं रहा कि हाँ ये गैस सिलेंडर महंगा हो गया या हमें इस चीज़ से दिक्कत है, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आय का साधन बढ़ाया है और अपनी जीविका को भी उत्तम मतलब जो मोदी जी के द्वारा उनकी जीविका उत्तम बनाई गई उससे वो खुश हैं। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बीजेपी की? जी 300 पार तो हैं, ये 350 हो जाए तो कुछ कह ही नहीं सकते। 300 पार पक्का पक्का। पक्का। अंजू चौधरी हैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, इनसे बात कर रहे थे अभी। अभी मेरे पीछे रेणु सागर हैं, ये भी, इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। 300 पार 350 हो सकता है। 300 पिछली बार कितनी थी? हमारी 300 पार ही थी। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा रहे हैं। खैर, तो आप तो गृहिणी हैं, अब नेता भी हैं, मैंने सुना है, आपने बताया, इनसे बात हुई और लोगों से बात हुई, तो फिर कैसे ये मैनेज करती हैं चीज़ें कि भाई नेता में तो समय देना पड़ता है, राजनीति को लोगों से बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, कार्यक्रम लगते रहते होंगे, तो मुश्किल नहीं होता ये करना? नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं होता। जब मतलब पहले हम घर में ही बैठे रहते थे, अपने काम से मतलब रखते थे, लेकिन अब हम बाहर निकले हैं, हमने समाज से मिले हैं, महिलाओं से बातें करी हैं, राजनीति में आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है सबके अपनी बातों को शेयर करना, दूसरे की बातों को समझना, सुनना। उसमें हमें लोगों के पास बैठ के अपना जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है घर का, और दो लोगों से बात भी हो जाती है। भी हो जाती है। तो ये जो राजनीति जो होती है, ये समाज का भला करने के लिए होती है या फिर अपने फ़ायदे वायदे के लिए? कुछ सोचता है आदमी कि मेरी बात मैं थाने में फ़ोन करूं तो वो किसी को धमका दिया है ना, तो मेरी बात चलेगी, आगे झंडा लग जाएगा, बेहतर एक स्टिकर चिपक जाएगा कि ये पद है मेरे पास। तो इससे प्रभावित होके, यानी पॉलिटिक्स में क्यों, राजनीति में क्यों, मेरा सवाल एक्चुअली है। राजनीति में ये कि मतलब जिस भी पार्टी से हम मतलब कार्य कर रहे हैं, जिस पार्टी में हैं, उसका नाम हो, समाज का जो समाज के हित में कार्य करे उसका नाम हो। और पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई ये नहीं कि हमारा झंडा लगना चाहिए या हमारा बैनर छपना चाहिए या हमारा फ़ोटो, कहीं मीटिंग हो रही हो उस मतलब बैनर पे हमारा लिस्ट में नाम और फ़ोटो लगना चाहिए। जो हम काम करेंगे उसको सराहना पब्लिक देगी, जनता करेगी, समाज करेगा। उस चीज़ के लिए हमें बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं, कार्य करने में हमें सहयोग जो मिलता है उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से कोई लोग आते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं कि आप ये हैं, आपने ये काम किया, आप बहुत अच्छा है। असमोली विधानसभा में वैसे महिला मजबूत हैं, क्योंकि अभी जो विधायक हैं वो भी पिंकी यादव हैं, महिला हैं, तो महिलाओं का ठीक ठाक चल रहा है। और महिलाओं पे ही कह रहे हैं कि ज़्यादा जुल्म हुए पिछली सरकार में, जो भी लोगों से बात हो रही थी कानून व्यवस्था को लेके कि भाई लूट लिया जाता था, बदतमीजियाँ होती थी, फप्तियाँ कसी जाती थी, पीछे से आके बाइक का धक्का मार दिया, किसी गाड़ी का मार दिया। तो इसकी शिकायत अभी दिखती हैं या नहीं दिखती? नहीं दिखती, अब नहीं, क्योंकि पहले जो सरकार थी उसमें हमारे साथ बहुत शोषण होता था, बहुत अत्याचार होते थे। हमारी जो बहन बेटियां थी वो बस केवल क्या करते थे, जो अपने गाँव तक, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बताएं तो अपने गाँव में जो स्कूल होते थे, जैसे प्राइमरी हुआ या उसके बाद केवल 7th 8th तक होते थे, वहाँ पढ़ाया और बोला कि आगे हमारी लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि आगे हमारी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं।
हमारी लड़कियों के साथ शोषण होता है ना। और इतना हमारी इस सरकार ने इतना अच्छा हमारे साथ किया है, क्योंकि आज हम इतने मजबूत हैं, इतनी लड़कियां मजबूत कर दी हैं, युवा समाज इतना मजबूत कर दिया है कि हमें बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जगह जगह पर लड़कियों के लिए मतलब ऐसे हमारे पुलिस की आप शायद। हाँ, कानून की भी व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था हमारे लिए दी है कि हम कहीं भी जाकर, ये नहीं है कि हम कहीं बंधन में बंधे हो, हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे पहले ग्रामीणों में होता था कि लड़कियां सोच करने के लिए भी नहीं जा सकती थी, ईंख होते थे, खेत होते थे बड़े अब बड़े। तो जाने की जरूरत नहीं, मोदी जी ने शौचालय दिया कह रहे हैं लोग। वही तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना अच्छा किया है कि घर घर में शौचालय बन। आप में कितने लोगों को शौचालय मिला, एक बार आप हाथ खड़ा करेंगे? आपने एक हाथ खड़ा किया और कह दिया सबको मिला। अच्छा, और भी बताओ ना जिसको मिला हो। अच्छा, बता नहीं है, मिला सबको है। महिलाएं जो है बहुत होशियार होती है, इज्जत कर। इस सीट पे क्या दिक्कत हो रही है फिर आप ये बताएं भाई, जब इतना मामला विकास की गंगा बह रही है, रामराज चल रहा है, सब चीज़ बेहतरीन हो गई है, तो इधर क्या? इस बार क्लियर होगी असमोली की सीट। पिंकी यादव जीत रही हैं, हार रही हैं? हार रही हैं। कौन जीत रहा? बीजेपी। लेकिन बीजेपी में तो वैसी बवाल हुआ पड़ा है, कोई कह रहा है जाट को दे दो, कोई कह रहा है जाटव को दे दो, कोई कह रहा है यादव को दे दो, कह रहा है दूसरे वाले यादव को दे दो। तो ऐसे कैसे फिर बात बनेगी? ऐसा नहीं है कि अब हर जात और हर समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं कि जो सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है और हमारे हित के बारे में सोच रही है, हमें हमारे घर को क्या क्या सुविधाएं दे रही है, उस चीज़ के लिए सोच के हर कोई जागरूक हो गया है और उसे अपना अच्छा बुरा खुद पता है कि हमारे लिए कौन सरकार आगे आने वाले समय में अच्छा करेगी, यानी हमारा भविष्य कैसा होगा। तो वो अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है, वो समझते हैं कि क्या हमारा अच्छा है क्या बुरा है, यही होना चाहिए। लोकतंत्र में किसी पार्टी विशेष का कुछ नहीं। लोकतंत्र ये कहता है कि जिससे आप नाराज़ हैं उसे हटाइए और जिससे आपको उम्मीदें हैं उसे लाइए। देखते हैं किससे कितनी उम्मीदें जनता को हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होने वाला है। मैं जोनी त्यागी।